नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम रेयान सिंघानिया है। प्यार से लोग मुझे आरवी कहते हैं और तहे दिल से स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल आरवी टॉक्स के एपिसोड 5 में। तो जैसा कि आप लोगों को हॉरर स्टोरीज बहुत पसंद आ रही हैं, मैं देख रहा हूं ऐसा, तो मैंने सोचा कि ये वाला एपिसोड भी हॉरर ही रखते हैं। और आज हमारे साथ और कोई नहीं, आपके चहीते कोहिनूर बी सिंघाल है। तो कोहिनूर भाई, आज आप हमारे लिए क्या मसाला लाए हो? पहले तो मैं अपने दोस्तों को नमस्कार प्रणाम करता हूँ और आज भी मैं कुछ हॉरर चीज़ों पे ही डिस्कस करना चाहूँगा ओके। और बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। हम्म। ये करीब 2017 की बात है। ओके, तो आप बस 1 मिनट आपको डिस्टर्ब करना हाँ चाहूंगा कि ये जो आप स्टोरीज हमें सुना रहे हो, ये जी। रियल है? हाँ जी, रियल है। मतलब ये आपके साथ हुई है या किसके नहीं, साथ हुई है? मेरा एक दोस्त है। हाँ, ये उसके मतलब उनके अब साथ हाँ, हुई, उनके साथ चीज़ें हुई उन्हीं हैं। की आप बीती है हाँ, ये। उनकी आप बीती है। ओके। तो मेरे को बस एक चीज और पूछनी है कि आज आप कितनी स्टोरीज सुना रहे हो मैं? मैं 2 सुनाऊँगा। अच्छा, तो चलिए भाई, शुरू करते हैं फिर आपकी बिल्कुल। स्टोरी से। जी, शुरू करते हम्म। हैं। ये 2017 की बात है। हम्म। मतलब मेरे साथ कुछ चीज़ें हुई थी हम्म। और चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई थी, भयानक हुई थी। तो मैं यहाँ से एक सीरियल के लिए हम्म। मैं असम निकल गया था। ओके। असम निकला तो वहाँ पे मेरा जो दोस्त है जिसके यहाँ मैं रुकता था हम्म। जा कर के, मैं उसके पहले से थोड़ा आना-जाना नहीं था, बट हम्म। दोस्त मेरे यहाँ आता-जाता था मुंबई। हम्म। और मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई, तो मैं उस सब चीज़ों से बचने-बचाने के लिए हम्म। मैं असम गया। ओके। असम गया तो फिर मैं वहाँ पे वो मेरा दोस्त वो चीज़ें मतलब ऐसे बात होते-होते डिस्कस होते-होते उसने फिर बताया कि यार ऐसा-ऐसा मेरे साथ हुआ था। जो आपका फ्रेंड आसाम में रहता है? असम में रहता है जिसका अच्छा, नाम मानस है। मानस है। ओके। और वो बताया कि मेरे साथ एक घटना घटी। हम्म। एक फैमिली थी हम्म। और फैमिली में कैसे आपस में लोग ज़मीन का लेकर के या और भी किसी चीज़ों को लेकर के विवाद हो जाता है। जी। और इंसान भूल जाता है कि ये ज़मीन को लेके मारा-मारी करना, ये मुझे लगता है और ये सोचने का विषय है हम्म। कि सब यहीं कहीं रह जाना, कुछ तो लेके ट्रू, जाना नहीं कुछ है, लेके तो कुछ जाना लेके नहीं, जाना नहीं सही है। बात। वो ज़मीनी विवाद को लेकर के हम्म। एक फैमिली दूसरे फैमिली को हम्म। मतलब 7-8 लोगों को जान से मार देती है। ओके। हाँ, और ये किस समय की बात है ये? ये तकरीबन 2017 के पहले की बात है। मतलब कितना टाइम, 5 साल, 10 हाँ, साल? 5 साल तो लगभग मुझे हो गया जाके। ओके। तो ये मेरे ख़्याल से 8 साल या 9 साल के आठ आस-पास की, नौ साल हाँ, पहले की 8-9 बात है साल ये। पुरानी अच्छा। घटना है। हम्म। तो मैं उसके ऊपर डिस्कस करने लगा कि भाई हुआ क्या था? हम्म। तो बोला कि जब वो हादसा हुआ, हम्म। हादसा होने के बाद उसका एक जो लड़का था, हम्म। इकलौता लड़का था, वो कहीं पे काम-वाम कर रहा था या तो शायद दिल्ली या तो कहीं था, काम-वाम कर रहा था। वो जब ये चीज़ें सुना कि मतलब मेरी फैमिली के ऊपर ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो वो भाग के वहाँ से यहाँ आता है असम। असा जिस लड़के के फैमिली के हाँ, साथ ये फैमिली के सब हुआ, साथ ये जिसकी सब। फैमिली के को मारा गया हाँ प्रॉपर्टी के जी, विषय में, जी, वो कहीं बाहर रहता था, बाहर रहता तो था। उसे पता चला और वो वापस लौटा आसाम। हाँ, अच्छा, आया। ओके। आने के बाद फिर पता चलता है कि वो जो उसके लोग रहते हैं, इसको भी मार देते हैं। जिन्होंने उनके फैमिली की हत्या फैमिली की की है। हत्या की होती है, अच्छा। इसको भी मार देते हैं और अच्छा। मारते किस तरीके से है कि इसका गला काट देते हैं ओके। और जो सर काट देते हैं, सर काटने के बाद उसको गायब भी कर देते हैं, मतलब जला-वला देते हैं या कहीं तो फेंक देते हैं। पूरी बॉडी? हाँ, पूरी बॉडी नहीं, सिर्फ मुंडी, उसका सर, हाँ। बॉडी छोड़ देते हैं। हाँ। अब होता यूँ है कि अब वो सब चीज़ें हो जाती हैं और बहुत बेहिसाब उस टाइम ये एक चर्चा का विषय था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। होने के बाद अब वो सब चीज़ें बहुत सही तो हो नहीं रही थी। लेकिन ये अब उसके जो भी सारी चीज़ें थे, उसके फैमिली के सारे लोग मर चुके थे। अब जब फैमिली के लोग मर जाते हैं, तो किसी भी डेड बॉडी का हम अंतिम संस्कार जो सिस्टमैटिक ढंग से हमारे समाज के जो तौर तरीका है उस चीज़ तरीके से अगर ना हो, तो लोग कहते हैं कि आत्माएँ जो होती हैं, तृप्त उनको नहीं हो पाती है, मोक्ष नहीं मिल पाता है। तो वो भटकती हैं हमारे, अगर उनका अंतिम संस्कार अच्छे से ना हो। बिल्कुल। तो इनके उनके शरीर में वो प्रवेश करती हैं, सताती हैं, परेशान करती हैं। तो ठीक ये चीज़ें उसके साथ भी मतलब ऐसा ही हुआ था। तो बता रहा था कि मैं शाम का वक़्त था और मुझे हल्का-हल्का बुखार था और
खाना वाना खाया, खाना खाने के बाद मैं टहलते टहलते बाहर निकला, तो मेरे साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई। उसके पहले ये चीज़ें होती थी कि लोग कहते थे कि यार एक हमने परसों के दिन, हमने कल रात को एक ऐसी डेड बॉडी देखा जो चल तो रही है पर उसके ऊपर जो है सिर्फ धड़ है, सर नहीं है। अच्छा, हाँ, ये लोगों ने ये देखा लोगों ने देखा तो चर्चा का एक विषय बन गया था। अच्छा, अब ये चीजें बोला कि यार नहीं ऐसा नहीं होता है, पर जब इसके साथ जब चीजें हुई तो ये बड़ा उसको थोड़ा सा डर गया हाँ होगा। डर गया। बोला शाम का वक्त था, करीब 9:30 या 9 के आसपास की घटना है। खाना खाने के बाद रोड पे टहल रहा था, तो मैं उस घर पे गया हूँ, उसके घर पे। तो जहाँ से हम टहलते टहलते जाते हैं, राइट को टर्न करते हैं तो एक ग्राउंड पड़ता है। ग्राउंड के पास कुछ है नहीं, एकदम सुनसान जगह है। उसके बाद मेन रोड है। वहां ये दिखता है लड़का, मेरा दोस्त, कि एक धुंधला धुंधला शरीर चलते आ रही है, चलते आ रही है, चलते आ रही है। तो दूर था तो कुछ साफ से दिखाई नहीं दे रहा था। जब करीब आके देखा, जब शरीर करीब आ गई तो उसने जब ध्यान से देखा तो मालूम पड़ा कि उसके शरीर है पर मुंडी है नहीं, शरीर नहीं है। अच्छा, हाँ। और जब वो देखा और देखने के बाद एकदम चक्कर से आया, गोल गोल घुमा और वहीं पे गिर गया। तो वो फैमिली के लोग इतने उसको मानते हैं, मानस को। तो काफी टाइम हो गया, तो उसके घर वाले ढूंढते ढूंढते गए तो देखे तो वहीं पे गिरा पड़ा हुआ है बेहोश। उसको सब उठा के लाया, उठा के लाने के बाद वो जब होश में आया, पानी वानी की छींटी वीटी दी तो बड़बड़ा रहा है, ऐसा वैसा ये वो सारी चीजें। वो परेशान हो गए सब लोग कि मतलब क्या हो गया। तो बोलता है, अब उसके अंदर वो आत्मा थी। हाँ। बाप पूछ रहा है कि कहाँ गया था, क्या हो गया था। बोलता है कि तुम लोग कौन हो। मतलब हाँ, अपने फैमिली वालों को। अब जब वो बेहोशी से उठा है, हाँ, जब तो वो ऐसे जवाब दे रहा है। हाँ, बोलता है कि तुम लोग कौन हो। बोलता है अरे हम तुम्हारे फैमिली वाले, तुम्हारे माँ बाप। बोलता है कि अरे मेरा कोई माँ बाप नहीं है। मेरे माँ बाप को तो लोगों ने मार दिया जमीन जायदाद के चक्कर में, और मेरे साथ भी अच्छा नहीं हुआ है। मेरे सर को काट के वो लोग लेके चले गए, जला दिए, फेंके, पता नहीं चला। तो मैं ना अपने शरीर को लेकर घूम रहा हूँ और बहुत दूर दूर तक मैं गया हूँ और मैं अपनी मुंडी को ढूंढ रहा हूँ, अपने सर को ढूंढ रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैं सर ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक आया और ये मेरा सर है उससे 99% ये इसका सर मैच कर रहा है। मतलब जैसा मैं दिखता था, हाँ, वैसे ही बंदा दिखता वैसा 99% ये दिखता है। और इसीलिए उसने उसकी बॉडी में एंटर कर लिया। और करने के बाद बोला कि अब तो मैं इसको लेके जाऊंगा। तो सब लोग बोलते हैं लेकिन ऐसे कैसे लेके जाओगे भाई। बोलता नहीं, मैं तो इसको लेके जाऊंगा। पर ये सब चीजें चलता रहा और वो कुछ तांत्रिक को बुलाया गया, झाड़ फूक किया, मामला शांत हुआ। मतलब इस दौरान जब भी बॉडी में आया था और ये सारी चीजें बता रहा था, तो इसमें कितना टाइम गया इस बीच? तांत्रिक को बुलाने में कुछ तो समय गया होगा। तुरंत तो नहीं बुलाया। वहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, असम की कुछ ऐसे गांव हैं, हाँ, जहाँ पे हर दूसरे तीसरे घर में वो लोग पूजा पाठ में बहुत बिलीव करते हैं। तो ये जो इन सब चीजों को कंट्रोल करने की उनके अंदर क्षमताएं ऑलरेडी होती है। अच्छा। हाँ। जिनके जिन कुछ लोगों में देवता भी आते हैं पहाड़ों में। आते हैं। तो वो सब चीजें हुई, इसके बाद नॉर्मल हुआ, पर वो आत्मा उसके शरीर से गई नहीं थी। ओके। अब वो जैसे रात में सोता था, सोने के रात जैसे 12-1 बजा, वो उसका गर्दन पूरा घूम के, जैसे ये सीधा देख रहा है, सीधा देखने के बाद पूरा मुंडी इधर घूम जाती थी, पूरी 360। हाँ, वो तोड़ देता था। अच्छा। तोड़ने के बाद फिर हम लोग चिल्लम चाटी कर देता था। फिर फैमिली वाले आते थे, क्या हुआ, तो बोलता मैं इसको लेके जाने वाला हूँ। देख तुम लोग को पता नहीं चल रहा है, इसकी मैं मुंडी तोड़ के लेके जाऊंगा और मैं अपनी शरीर में इसकी मुंडी सेट करूंगा। जब सेट हो जाएगा तो फिर मैं प्रॉपर मैं हो जाऊंगा और मैं तो लेके ही जाऊंगा। सब लोग बोले कि यार परेशान हो गए। कभी भी रात को उठ के इधर उधर भागने लगता था। मतलब ये हाल हो गया था कि सोने के बाद भी उसके फैमिली वाले सोते नहीं थे, बैठ के उसका वेट करते थे कि पता नहीं कब रात को कहाँ भाग जाए, कहाँ चला जाए। और घर का सबसे होनहार लड़का। अच्छा। हाँ, और बड़ा लड़का। तो अभी सब चीज़ें अगल बगल के लोग बोले कि ये चीज़ें अच्छी नहीं हो रही, अच्छा नहीं हो रहा है। तो एक बाबा हैं, उनसे संपर्क किया जाए तो शायद वही कुछ कर सकते हैं। तो अब उन लोगों ने बुलाया बाबा को।
बाबा को बुलाया। बाबा को जैसे देखा दूर से तो बोलता है कि तू क्या करने आ रहा है। अच्छा, हाँ, मानस बोलता बाबा को। हाँ, मानस बोलता है बाबा को, क्योंकि मानस तो रहता ही नहीं है। हम्म, मानस के अंदर अंदर जो हाँ, जो आत्माएं आत्मा रहती है। हैं, जिसका नाम विक्रम होता है। अच्छा, ये पता चला था। हाँ, तो विक्रम उसके अंदर प्रवेश हम्म, किया होता है। तो बोलता है तू क्या करने आया यहाँ पे। हम्म, अरे मैं अपने सर को ढूंढ रहा हूँ और मुझे मिल गया, मैं लेके जा रहा हूँ। तो तुमसे तो कुछ मतलब ही नहीं है, हम्म, और परेशान करोगे तो मैं भी परेशान करूंगा इसको। हम्म, आया, जो भी उनका एक रीति रिवाज के तहत सारी चीजें सामग्री पूजा का ला के रखा। हम्म, और रखने के बाद फिर ये देखता है कि ये ऐसे लेटा हुआ है, और लेटा हुआ है और लेटने के बाद चिल्ला रहा है। हम्म, तो चिल्ला रहा है तो पूछता है कि मतलब तू इसको छोड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा। तांत्रिक पूछता है हाँ, मानस तांत्रिक से, पूछता है मानस से। मानस की बॉडी में जो आत्मा है उससे। हाँ, तो वो कभी सीधा लेटा हुआ है हम्म, और सडनली एकदम मतलब चेंज हो जा रहा है, उसकी दिशा एकदम चेंज होने के बाद वो मतलब जहाँ अगर पेट उसका ऊपर है तो पेट उसका नीचे हो जाता था। और बोलता था कि मेरे पीठ पे बैठ करके वो आत्मा ये ऐसे पकड़ के मतलब घुमाता था। हाँ, घुमाता था कि इसको हम तोड़ के जैसे भी करके। ऐसा मानस ने आपको बताया था कि हाँ, उसे महसूस होता था कि वो आत्मा उसकी पीठ पे पीठ बैठी पे है बैठ के और गर्दन को घुमा रही है। घुमा रही है, तोड़ रही है। बाप रे। और पूरी फैमिली वाले सब रो रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं। ये भी जो बाबा था वो भी परेशान हो गया। बोलता है तू कुछ भी कर ले, मैं लेके तो जाऊंगा जरूर, क्योंकि मैं सालों से अपने सर को ढूंढ रहा हूँ। और और अब जाके मुझे मिला। बड़ी मुशक्कत के बाद, बड़ी मेहनत के बाद मुझे ये सर मिला, तो मैं ऐसे कैसे छोड़ दूँ। तो वो बाबा समझाता है कि तुम्हारा जो सर है ना, उसका जला के या कुछ तो कर दिया गया है। ये तुम्हारा सर नहीं है, इसका नाम मानस है, ये इसकी फैमिली है, ये यहाँ पे पैदा हुआ है और तुम जहाँ पे भी रहे होगे, तो अब तुम मर चुके हो। बोलता मैं ऐसे कैसे मर चुका हूँ, मैं जब तक मैं अपने शरीर में सर को जोड़ ना लूं मैं मर ही नहीं सकता हूँ, और ना ही मुझे मुक्ति मिलने वाली है। अब इसके बाद फिर बाबा अपने तौर तरीके से अपने जो भी शक्तियाँ होती हैं उससे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसके बाद जैसे कि हम लोगों के यूपी साइड में भी जब वो पूजा पाठ होता है, जब आत्माओं को भगाया जाता है, तो जो सूखी मिर्च होती है ना, उसको जलाते हैं। अच्छा। हाँ, किसी बर्तन में एक लोहवान होता है, आपका कपूर होता है, बहुत सारी चीजें वो करके उसमें ढेर सारा मिर्ची डालता है, और डालने के बाद वो पूरा धुआं होता है। जब धुआं होता है तो वो ऐसा कहते हैं कि जो आत्मा होती है तो उसके अंदर जब जैसे धुआं जाता है ना, तो खांसना, तड़पना, और वो आत्मा इतना जोर जोर से चिल्लाती है, इतना जोर जोर से चिल्लाती है कि मतलब आदमी आजू बाजू के लोग डर जाए, दहशत में आ जाए। हाँ, अब वो जब पूरे घर को बंद कर दिया, दरवाजे खिड़की बंद करने के बाद जब धुआं इतना ज्यादा हो जाता है कि वो मतलब अपने सोया हुआ बंदा है और सोने से 1.5-2 फीट ऊंचाई पे हवा में उड़ जा रहा है। हाँ, हवा में उड़ जा रहा है। अच्छा। हाँ, सब लोग उसको पकड़ के बैठे हैं एकदम से, फिर भी उछला जा रहा है। उसके बाद बाबा आते हैं, उसके बाल को पकड़ते हैं, बोलते हैं तू छोड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा। तो बोलता है कि तू पहले ये धुआं बंद कर, इसमें मेरा दम घुट रहा है, जब दम घुटेगा तभी मैं जाऊंगा। तो धुआं को साइड थोड़ा कर दिया जाता है। करने के बाद देखते हैं कि नॉर्मल होता है, पर जाता नहीं है। अच्छा। चलाक आत्मा रहती है वो, बोल देती है कि मैं निकल रही हूँ, लेकिन निकलती नहीं है। पर निकलता नहीं है। अच्छा। जो आत्मा उसके अंदर होता है विक्रम, फिर 10 मिनट 5 मिनट के बाद फिर उसका वही तोड़ फोड़, बॉडी को तकलीफ देना, परेशान करना शुरू कर देता था। फिर उसने बोला कि अब इसका धुआं जो भी है इसको बंद नहीं करने, लगातार इसको करते ही है धुआं। बहुत टाइम जब धुआं हुआ, इसके बाद फिर चिल्लाता है, चिल्लाने के बाद पूरी मुंडी घुमा देता है उसको। हाँ, पूरी मुंडी घुमा के एकदम ऐसे, मतलब शरीर ऐसे पड़ी है और बैठने के बाद मुंडी पूरी, सर पीछे, हाँ, सर पूरा एकदम पीछे हो जाता है। इसके बाद वो जो भी अपना मंत्र वंत्र फूंकता है और अपने थैले से राख निकालता है, उसके ऊपर ऐसे मारता है, और जैसे मारता है उसके बाद तुरंत मुंडी ऐसे करके सीधे नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद फिर वो बंदा धीरे धीरे होश में आता है। अच्छा। होश में आने के बाद फिर ये पता चलता है कि अब वो
रियल मानस है, हाँ, जो उसके आत्मा अंदर से चली गई है। आत्मा चली जाती है, हम्म, और चली जाने के बाद थोड़ा आधा घंटा पौना घंटा एकदम मतलब सुस्त रहता है। हम्म, उसका जो होता है ना विवेक, हम्म, दिमाग पूरा काम नहीं कर रहा है, एकदम हम्म, शांत बैठा हुआ है। कुछ देर के बाद सबको देखता है, इधर उधर देखने के बाद, सब देखने के बाद तो बोलता है कि क्या हुआ, कुछ हुआ था क्या? हम्म, तो बाबा बोलता है कि अभी हम्म, पूरी तरीके से ठीक है, पानी ठीक है। वानी देते हैं और फिर आत्मा चली जाती है। कभी कभी वो चीज़ें होती हैं, हम्म, बोलता है कि कभी कभी मैं ठीक तो हो गया हूँ मैं, हम्म, लेकिन कभी कभी मुझे सपने आते हैं। अच्छा। हाँ, सपने आते हैं, आने के बाद बोलता है कि मुझे मुक्ति नहीं मिली है, हम्म, मैं परेशान हूँ, मैं ये हम्म, हूँ वो हूँ। अभी भी उसके सपने में आके कह रहा है हाँ, मुझे मुक्ति नहीं मिली हाँ है। पहले हाँ, मतलब इस उसी के बाद, उसी के बाद, हाँ कुछ टाइम बाद ये उसको जब झाड़ा वाड़ा गया था उसके बाद हाँ, से। तो जब बाबा कुछ देते हैं पहनने हम्म, होने के लिए, अपना हम्म, जो भी एक सिद्धि, तावीज़ या हाँ कुछ ताबीज़ देते हो, वगैरह, उसके बाद से वो शांत। शांत हो जाता है हम्म, और सब चीज़ें पहले की तरह नॉर्मल हो जाती हैं। अच्छा, हाँ, तो ये चीज़ें मतलब आपके उसके दोस्त के साथ, हाँ साथ दोस्त हुई। के साथ हुआ था। और मैंने बीच में बात किया था, तो बात करने के बाद मैंने बोला ऐसा-ऐसा है, हम्म, तो बोलता है कि ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। उसके साथ कई घटनाएँ हुई हैं हम्म, और बड़ी मज़ेदार चीज़ें हुई हैं। मतलब कभी-कभी तो बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं मुसीबत के ही लिए मैं पैदा हाँ, हूँ। वो मेरे हाँ, को लग रहा है भूतों का ना माध्यम है भाई वो, माध्यम है, हाँ, कि कभी सब कुछ, उसी से मिलने आ रहे हैं। हाँ, कहीं कुछ भी होता है तो उसके हाँ, अंदर आत्मा आ जाती है, हाँ, तो आत्मा से पूछते हैं कि हम्म, इसके अंदर कैसे प्रवेश किया? हाँ, तो बोलता है कि मेरे फैमिली में ये चीज़ें होती हैं, तो हाँ, मैं इसके माध्यम से हाँ। अपने फैमिली वालों को मैसेज देना चाहता हूँ। भाई मैंने ना ये सुना था कहीं पे जी, कि कुछ बॉडीज ऐसी होती हैं जो आत्माओं का ना माध्यम होती है, बिल्कुल होती हैं, उनके अंदर आके वो अपनी चीजें बताती बताना हैं। चाहती हैं। जैसे बहुत सारे, जैसे हिमाचल साइड में बहुत सारे ऐसे घर हैं जो मैं आपसे कह रहा था अभी थोड़े टाइम पहले, हाँ, जैसे आसाम का आपने बताया। हिमाचल में और पहाड़ों में ऐसा मान्यता है कि हर दूसरे या तीसरे घर में ना परिवार का कोई एक सदस्य ऐसा होता है जिनके अंदर उनके पूर्वज या फिर उनके कुल देवता आते हाँ, हैं, आते हैं, और वो बहुत पवित्र टाइप के पवित्र लोग टाइप होते के हैं। लोग होते हैं। तो ऐसे ही आपके दोस्त मानस का भी शरीर ऐसा होगा जो माध्यम होगा, बिल्कुल, इसीलिए बिल्कुल। शायद काफी सारी चीजें आ जाती हाँ, वो होंगी। जो लड़का है ना बहुत साफ दिल का है। अच्छा, साफ दिल का ये है कि मतलब मासूम टाइप का हाँ, इंसान। मासूम टाइप का है, एकदम भोला-भाला है, हम्म, बातों-बातों में एकदम हम्म, बोलते हैं ना गुस्सा हो जाएगा, हाँ, बातों-बातों में चीज़ों को फिर मान हम्म, जाता है। मतलब एक होता है कि जैसे हम्म, लगता है कि यार अपना है, चलो रूठ गया, हाँ, मना मतलब लिया। बच्चा, बच्चे हाँ, जैसा बच्चा इंसान है है वो। तकरीबन 30 ईयर के आसपास का, हम्म, लेकिन जो हाँ, 16-17 साल वाला जो उसका तो दिमाग है, बच्चा दिल है, से, दिल दिल से से बहुत, बच्चा हाँ, है। दिल से बहुत अच्छा, बच्चा है और बहुत अच्छा है। तो कोहिनूर भाई, जी, एक कहानी अब सुनाता हूँ मैं, बिल्कुल सुनाइए। जो मैंने सुनी थी जब मैं हॉस्टल में था। अच्छा जी। तो भाई ये कहानी ऐसे शुरू होती है हाँ जी। कि मैं था हॉस्टल में, अच्छा। मेरे 9th या 8th क्लास में था, तब मैंने कहानी सुनी थी। मेरा हॉस्टल था गाजियाबाद में। हुँ। गाजियाबाद दिल्ली के पास में पड़ता है, एनसीआर के पास में पड़ता है। तो वहीं से थोड़ा दूर, थोड़ा मतलब थोड़ा ज्यादा दूर होगा, लोनी करके एक जगह है, अच्छा, अच्छा। लोनी। वहाँ का घी बड़ा फेमस है। हुँ। तो घी से मेरे को क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ हॉस्टल में बच्चे घी भी, मतलब जो हाँ, हरियाणवी बहुत जाट ज़्यादा टाइप के बच्चे थे, बिल्कुल। वो मैगी में भी घी डाल के खाते थे भाई। बाप रे! तो इसलिए मेरे को घी याद है। तो भाई वहीं से, लोनी से एक लड़का था, अच्छा। उसने मुझे एक कहानी सुनाई थी। अब नाम तो मैं किसी का बता नहीं पाऊंगा, हुँ। लेकिन लोनी में एक जगह है, वहां पे एक लड़की रहती थी भाई। अच्छा। हाँ, तो वो लड़की थी कुछ 9th या 10th क्लास की होगी। ओके। और जब मैंने कहानी सुनी थी उससे, जब मैंने सुनी थी उससे कम से कम 6-7 साल पहले की बात है। हुँ। तो 6-7 साल पहले आप समझ लो कि मैंने ये कहानी सुनी थी 2014 में, तो उससे 7 साल पहले अच्छा, लगा लो। बराबर है। 2014-13 में सुनी थी, उससे 7 साल पहले लगा लो। तो वो कहानी कुछ ऐसी है भाई कि एक लड़की थी, मतलब बहुत ही अच्छी, पढ़ाई लिखाई में अच्छी, बहुत अच्छी फैमिली से भी बिलोंग टैलेंटेड करती थी, थी। हाँ। और वो रहती थी अपने दीदी और जीजू के साथ। अच्छा, हाँ, लोनी में अपने दीदी जीजू के साथ रहती थी, क्योंकि वहां से उसका स्कूल पास में पड़ता पास था में और उसके पड़ता जीजू था। अच्छे आदमी थे, तो वही पढ़ाते लिखाते भी थे। बराबर है। फैमिली और कहीं और रहती थी। तो एक दिन हुआ क्या कि सब लोग अपने अपने कमरे में सो रहे थे, दीदी जीजू अपने कमरे में और लड़की अपने कमरे में। हुँ। तो अब लड़की का नाम हम रख लेते हैं
मानसी रख लेते हैं, बराबर है। सपोज लड़की का नाम मानसी है, तो वो अपने कमरे में सो रही थी, दीदी जीजू अपने कमरे में। तो जीजू को ऐसे रात को उठने की आदत थी, पानी वानी पीने के लिए ऐसे उठते थे। तो वो रात को एक दिन उठ के गए तो देखते हैं कि जो लड़की है उसका कमरा खुला है। अच्छा, मानसी का कमरा खुला है और कमरे में कोई भी नहीं है, और देखते हैं घर का मेन डोर भी खुला है। अच्छा, घबरा जाते हैं, उठते हैं, तुरंत अपनी वाइफ को उठाते हैं, बोलते हैं यार मानसी का कमरा खुला हुआ है, मानसी पूरे घर में नहीं है, देख लिया मैंने, पता नहीं कहाँ चली गई। अब रात को ही ढूंढना शुरू कर देते हैं। ढूंढते ढूंढते 4 साढ़े 4 बजते हैं, तो वहीं से कुछ आधा किलोमीटर के आसपास किसी खेत में एकदम बिना कपड़ों के पड़ी होती है वो मानसी बिना कपड़ों के। अरे, तो अब गांव है तो सब लोग आपस में वो पता कर लेते हैं, तो पता चलता है, वहां जाते हैं, अपना जो भी कपड़े रहते हैं उससे ढक के उसे घर पे लेके आते हैं। तो घर पे लाते हैं तो पूछते हैं क्या हुआ था, ये है वो है। तो बोलती है पता नहीं जीजू, मुझे नहीं पता क्या हुआ था, मेरे को तो पता नहीं मैं वहां कैसे पहुंच गई। रोने लगती बहुत, क्योंकि अब गांव में बिना कपड़ों के मिली है। हाँ, तो थोड़ा लोग गलत सेंस में भी चले जाते हैं कि कुछ तो और फिर ये भी हो जाता है कि कहीं इसके साथ कोई क्राइम ना हुआ हो। तो उसके जीजू से डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और वहां पता चलता है कि इसके साथ कोई क्राइम नहीं हुआ, मतलब कोई जोर जबरदस्ती है, किसी भी तरीके की कोई गलत चीजें नहीं हुई। हाँ। तो जीजू कहते हैं अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब वो अगली रात फिर सोती है, अगली रात फिर गायब, सेम वैसे ही कुछ चीज फिर गायब। अब इस रात जीजू सोए, उनको पता नहीं था। सुबह सुबह आती है, आधे कहीं से कपड़े फटे, कहीं से कुछ आती है, सुबह घर का नॉक करती है, उसकी बहन दरवाजा खोलती, बोलती ये क्या, तो बोलती दीदी पता नहीं आज मैं फिर उस खेत में पड़ी थी। तो ऐसे करके 2-3 दिन चले जाते हैं। तो इसके जीजू कहते हैं मेरे को लग रहा है इसका किसी के साथ चक्कर है, ये रात बिरात में मिलने जाती, कुछ तो है ये हम लोगों से डर के मारे छुपा रही है। ये डर के मारे छुपा रही है, कोई ऐसी बात है जो ये बता नहीं रही है। बिल्कुल नहीं बता रही है। इसकी बहन कहती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन अब वाइफ है भाई, क्या करेगी। बिल्कुल पति ने जो बोला है चुपचाप सुनना ही पड़ेगा। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो कहते हैं कि आज रात को मैं इसके कमरे में ताला लगाऊंगा, देखता हूँ ये क्या करती है। अब ये रात को ताला लगाते हैं और बोलते हैं आज मैं देखता हूँ, मुझे लग रहा है कोई आता है इसके साथ, ये किसी के साथ तो बाहर जाती है। हाँ, कुछ तो है। तो ये ताला लगाते हैं, अब मियाँ बीवी दोनों, जैसे क्या था रूम है तो कुछ रूम में देखो विंडो घर के अंदर भी होती है, दरवाजे के जस्ट बाजू में भी विंडो बनवाई जाती है कुछ घरों में, और बाहर तो विंडो होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, वो पर्दा, उस विंडो पे पर्दा वर्दा कुछ नहीं था, तो ये लोग उसी पर्दे के पास बैठ जाते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो ये देखते हैं कि उस रात कुछ नहीं हुआ, आराम से सोई थी, कुछ नहीं हुआ। अगले दिन वो कहता है, जीजा कहते हैं मानसी बाहर, और मानसी पे चिल्लाते, बोलते हैं तुम्हारा किसके साथ चक्कर चल रहा है, कल रात को तो तुम कहीं नहीं गई, ये है वो है। अब वो रो रही है बेचारी, उसे पता ही नहीं उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, होता कैसे ये सब चीजें। हाँ। अब अगले दिन उसके जीजा कहते हैं मैं समझ गया हूँ तुम्हारा किसी के साथ चक्कर है, अब से हर रात को तुम्हारे कमरे पे ताला लगेगा। अब ये आज फिर ताला लगाता है, ये सोते हैं, लड़की फिर गायब, ताला बंद है, टूटा भी नहीं है, लड़की गायब अंदर से। और फिर अगले दिन खेत में मिली, और इस बार जब मिली तो हाथ पे यहाँ चोट, यहाँ नाखून के निशान, कमर पे नाखून के निशान। अब ये घर लाते हैं, बोलते क्या करने गई थी तू, बाहर कैसे निकली, ये है वो है, और कोई विंडो नहीं टूटी, कोई दरवाजा नहीं टूटा, ये बस बाहर निकली। अब ये कहती है अपनी बहन से, दीदी मुझे आपसे कुछ बताना है, मैं जीजू के सामने नहीं कह सकती। तो बोलती है अच्छा बता क्या प्रॉब्लम है। तो कहती है कि दीदी पता नहीं, मेरे को रात को ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे साथ जोर जबरदस्ती कर रहा है, मेरी बॉडी पूरी ऐंठ जाती है, मुझे इतना दर्द होता है, मुझे समझ में नहीं आता, और जब आंख खुलती है तो खेतों में पड़ी रहती है बिना कपड़ों के। तो उसकी बहन कहती है अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ। तो उसकी जो बहन है उसकी कोई दोस्त होती है, वो कहती है यार मुझे ऐसा लग रहा, मतलब वो शेयर करते हैं आपस में, तो कहती है मुझे ऐसा लग रहा है इस पर कोई ऊपरी हवा है, कोई गलत हवा बोलो तो मतलब कोई गलत चीज, इससे आत्मा या कोई ऐसी चीज। तो पहले मानती नहीं है, लेकिन कहती है अच्छा चल ठीक है। तो वो एक बाबा को लेके आती है घर पे। अब जब वो बाबा घर पे आते हैं तो इसके पास आते हैं, इससे कुछ बातें करते हैं, लड़की नॉर्मल है, कोई इसमें भूत नहीं आया, कोई कुछ नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, कुछ नहीं, आराम से बैठी है, इससे बात करते हैं। और कहते हैं उसकी बहन को, मानसी की बहन को,
कि ये धागा लो और इसको बांध दे। बांध दो। अब वो बांध देती है धागा और कहते हैं कल मुझे बताना इस धागे का असर क्या हुआ। बराबर है। रात को फिर ताला मारते हैं, लड़की अंदर है। अब अंदर से चीखने की आवाजें आती है, चिल्लाने की आवाज कि दीदी बचाओ मुझे, ये मुझे मार देगा, प्लीज बचाओ मुझे, मुझे दर्द हो रहा है दीदी, ये मुझे मार देगा, ये है वो है। ये सारी आवाजें आ रही है। उसकी बहन और जीजू पहुंचते हैं, वो लोग ताला खोलते हैं, दरवाजा खुलता ही नहीं है। ताला खोल रहे हैं, अंदर धक्का दे रहे हैं, दरवाजा ही नहीं खुल रहा है भाई। और ये लोग परेशान है, बाहर से विंडो से देख रहे हैं और देख रहे हैं कि उसके हाथों पे निशान पड़ रहे हैं अपने आप, खरोच के निशान, छटपटा रही है वो। सारे कपड़े नहीं है शरीर पे, एकदम बिल्कुल कपड़े बिल्कुल भी नहीं है, एकदम नग्न है। बाप रे। अगले दिन ये बाबा को बुलाती है, तो बोलते हैं मैंने जो तावीज मतलब जो धागा दिया था वो बांधा था। बोलती हाँ बांधा था। तो उसकी बहन को बुलाते हैं, इसको मानसी को, कि धागा कहाँ है। तो बोलती है पता नहीं। तो वहीं देखते हैं धागा भी बिस्तर पे ही टूटा। अच्छा। मतलब अपने आप खुल गया रहता था वगैरह में जो भी आत्मा के साथ जो तब वो उसके पास बैठते हैं, उससे बात करते हैं और तब पहली बार उनको ये पता चलता है कि इसके अंदर एक जिन्नात है। शरीर के अंदर उस पर एक जिन्नात ने कब्जा किया था भाई। अब जब बैठते हैं, सारी पूजा पाठ उनकी चालू होती है। जब उसको थोड़ा छड़ी यूज करते हैं पूरी बाबा, छड़ी से मारते हैं 5-6 छड़ी, तो उसके अंदर एक जिन्नात आता है और जिन्नात आवाज बदल के कहता है कि कौन है तू। तो वो कहते हैं कि मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तू कौन है। तो कहता है, बताता है मैं ये जिन हूँ। जिन में भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, तो बताता है मैं ये वाला जिन हूँ, तुमको क्या लगता है मैं इसे छोड़ दूंगा। तो बोलते हैं क्यों आया है तू इसके अंदर। बोलता मैं थोड़ी आया हूँ इसके अंदर, ये मुझे अपने अंदर लाई है। तो कहता है ये अपने अंदर लाई है कैसे। तो बोलता है एक दिन ये स्कूल जा रही थी अपने दोस्तों के साथ, तो मुझे किसी ने उतारा था। अच्छा। और वहां पे एक मटके में बांध के रखा था चौराहे के पास। ये 2-3 दोस्तें थी, खेलती खेलती जा रही थी और इसने आके उस मटके में लात मारी थी और वो मटका फूट गया। तो जब मैं निकला तो मुझे सबसे अच्छी दिखी वहां पे, दिखी और मैं इसके अंदर आ गया, क्योंकि इसने मारा था मटके में लात। बराबर है। और तब से मैं इसके अंदर हूँ और मैं इसे लेके ही जाऊंगा। बाबा कहते हैं कि नहीं तू इसे नहीं ले जा सकता। बोलता नहीं, लेके तो मैं इसे जाऊंगा चाहे तू जो कर ले। अच्छा। हाँ। अब बाबा बैठे हैं, वो सामने बैठी है, वो एकदम से, अब आदमी जब उठता है तो थोड़ा हाथ वाथ लगा के सीधा, वो सीधा खड़ी हो जाती है एकदम झटके से सीधा खड़ी है। बाबा को देखते और बोलती है अब तू और इसकी बहन और इसका जीजा सब मरोगे मेरे हाथ से। बाबा मारता है छड़ी, लड़की को कुछ होता ही नहीं। बाबा भी एक कदम पीछे हट जाता है और बाबा वहां से कहता है ये मेरे काबू में नहीं आएगी। वहां से वो लोग बाहर निकलते हैं, कुंडी मारते हैं, ताला मारते हैं बाहर। अब वो अंदर से चिल्ला रहा है तुम सबकी मौत आज ही लिखी है, ये है वो है, अलग अलग भाषाओं में, और इसको भी मतलब दर्द दे रहा है। अब क्या हो रहा है कि अब जब वो चिल्ला रहा है ना, तो उसमें से उस बच्ची की आवाज, मानसी की भी आवाज आ रही है और इसकी भी आवाज आ रही है, उस आत्मा की भी। हाँ, वो बोल रहा मैं इसे मार दूंगा और वो बच्ची की आवाज आ रही है जैसे दर्द में कोई चीखता है ना वैसे। अब इसकी बहन परेशान हो जाती है, तो पंडित को कहते हैं, मतलब तांत्रिक को कहते हैं अब क्या करें। बाबा को कहते हैं अब क्या करें। बाबा कहते हैं मेरे गुरुजी हैं, उनके पास चलते हैं, वही कुछ कर सकते हैं। हाँ। अब जब वो गुरुजी के पास जाते हैं, वहां से 1 घंटे की दूरी पे होता है, गुरुजी के पास जाते हैं और लकीली वो गुरुजी वहीं पे थे, आश्रम में थे, कहीं और गए नहीं थे। तो उन गुरुजी को लेके आते हैं। गुरुजी को ये सारा दूसरा जो उनका शिष्य है बाबा, वो सारी बातें बताता है। गुरुजी आते हैं। अब 1 घंटे के अंदर जब तक गुरुजी आते हैं, कमरे का ताला टूटा हुआ है, दरवाजा पूरा खुला हुआ है, कमरे की सारी खिड़कियां टूटी हुई हैं और लड़की सामने ऐसे बैठी हुई है सर नीचे रख के, और यहाँ से खून खून, ऐसा लग रहा है जैसे उसने तोड़ा है कांच, पूरे शरीर पे खून ही खून। और वो कराया किसने था, वो जिन जब उसके बॉडी में था वो जा जाके कांच में हाथ मार रहा था, हाथ पे उसने पूरा खून खून। लड़की एकदम चोटिल हो गई थी चारों तरफ से लड़की, और दरवाजा अपने आप खुला हुआ था और वैसे बैठी हुई थी, ताला टूटा हुआ नीचे गिरा हुआ था। बाबा आते हैं। अब बाबा जब आते हैं तो इनका ऐसा था, ये कमंडल रखते थे अपने पास जिसमें गंगा का पानी रखते हैं, गंगा जल। तो अपना उन्होंने मंत्र पढ़ना चालू किया और इस पे जल मारना चालू किया। तो जितनी बार जल पड़ रहा था उतनी बार ये तड़प रही थी, और बाबा से भी सेम बात, नहीं छोड़ के जाऊंगा इसे मैं, ये मुझे पसंद आ चुके, अब तो इसकी मौत होगी, ये होगी वो, सारी चीजें बोल रहा और बाबा अपने उसमें लगे हुए। तो कैसे कैसे करके बाबा इस पे काबू पाते हैं, और जैसे ही काबू पाते हैं, बाबा ने एक रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी,
जो पूरा हाँ, जो पूरा 1 से लेकर के अब 14, 15, 16 जहां तक की भी वो माला थी वो उन्होंने पूरी पहन रखी है। अच्छा जैसे ही थोड़ा सा काबू में आती तुरंत माला पहना देते हैं उसके गले में और फिर वो एक लड़की एकदम शांत। नॉर्मल हो जाती हाँ है। हाँ, एकदम शांत। बोलते हैं ये रुद्राक्ष की माला इसके गले से उतरने मत देना, 1 हफ्ता लगेगा, लड़की एकदम नॉर्मल हो जाएगी नॉर्मल हो धीरे धीरे। जाएगी। अब 1 हफ्ता लगता है, लड़की धीरे धीरे खाना पीना सब कुछ करने लगती है, एकदम नॉर्मल हो जाती है, पहले की तरह एकदम पहले की तरह हो जाती है। 1 हफ्ते बाद रात को लड़की फिर से गायब। गायब। हाँ, रुद्राक्ष की माला अब रात को ही गायब हो गई। अगले दिन सुबह उठते हैं सब, कमरे में जाते हैं, रुद्राक्ष की माला वहीं पे पड़ी हुई है और एक लेटर है जो लड़की ने खुद लिखा है कि अब मैं दोबारा आपसे कभी मिलने नहीं आऊंगी, या तो ये आप लोगों को खत्म कर देता या ये मुझे खत्म कर देता। अब इसकी एक शर्त थी, या तो आप खत्म या मैं खत्म या ये मुझे लेके चला जाए। तो मैं जा रही, आज के बाद मैं आप लोगों से दोबारा नहीं मिली। और उसी खेत में उस लड़की की बॉडी मिलती है। मतलब अपनी बहन को और जीजा को बचाने के लिए हाँ वो अपनी जान दे दी कि ताकि कम से कम मैं भले मर जाऊं, हाँ, पर मेरे जो लोग हैं वो कम से कम बचे सेफ रहे। ये लोनी की रियल स्टोरी है भाई। अगर कोई लोनी का होगा, देख रहा होगा, तो उसे स्टोरी पता होगा। बट ये जो लास्ट का मोमेंट रहा, मतलब वो सुन के कि लड़की अपनी फैमिली को बचाने के लिए, अपने बहन और बहनोई को बचाने के लिए लेटर लिखती है और फिर चली जाती है, और वहां जाने के बाद उसी खेत में वो वापस वहीं पे उसकी डेड बॉडी में। तो ये सुन के ये हो ना बाल वो खड़े होते कि मतलब कितनी वो लड़की पीड़ा में रही होगी। अब आप ये सोचो, जैसे लोग कहते हैं पंडित से, बाबाओं से कुछ चीजें ठीक हो जाती हैं, आप हर चीज को काबू में नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी एंटिटीज होती हैं, बहुत सारी ऐसी सोल्स होती हैं, जिन्नात होते हैं जो हमारे आपके किसी के काबू में नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकते। वो कुछ ना कुछ तोड़ ढूंढ लेंगे आपको लेके जाने का, अगर वो आपको लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी शक्तिशाली होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, लोग उनको कम आंक लेते हैं। बिल्कुल। इसीलिए मुझे लगता है कि कुछ चीजों को आपको ध्यान देने की बहुत जरूरत होती है। आप उन्हें छेड़े नहीं। अब जैसे उस लड़की की क्या गलती थी, एक मटका दिखा बचपने में, लड़कपन में उसने पैर लग गया, फूट गया। अब उसे थोड़ी पता था कि ऐसा कुछ है। अब ये स्टोरी मेरा आज सुनाने का मेन मोटो क्या था भाई जी, कि नवरात्रे के समय और त्योहारों के समय, मोस्टली जितने भी त्योहार होते हैं उनके समय बहुत सारे लोग अपने घर से बलाएं हटा के, बुरी आत्माएं हटा के चौराहों पे रखते हैं। बिल्कुल। चौराहों पे जहाँ पे रखते हैं वो बहुत सारी चीजें होती हैं, कुछ थैलियों में बंद होती हैं, कुछ मटकों में बंद होती हैं, कुछ में सिंदूर होता है, कुछ में कुछ और होता है, बहुत सारी मिठाइयाँ होती हैं। कि लोग उस चीज को मतलब देखें, उतारा करा के रखते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इन सारी चीजों से कि अगर आप लोगों को कभी भी चौराहे पे नारियल, मिठाइयाँ या ऐसा कुछ मटका या ऐसा कुछ दिखे तो अपने बच्चों को ये बताएं, और आप खुद भी ये बात ध्यान रखें, टच ना करें। कि उन चीजों को आप टच ना करें, उन चीजों से जितना हो सके आप दूर रहें, क्योंकि खेल खेल में आपकी जिंदगी पे बात आ जाएगी, आपकी लाइफ पे बात आ जाएगी, और ये आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सही बात है। मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग छोटे छोटे थे, तो जब स्कूल में जाया करते थे, तो जैसे कि एक रामनवमी का जो मेला होता है, एक तो मेला होता है कि जो सब लोग पूरी फैमिली जाने देती है, हम लोग पहले जाते थे सारे घर के सारे लोग। तो उस मेले में जो होता है, नवमी के मेले में घर के लोग अपने, खास करके जो लड़कियां होती हैं जो मतलब 16-17 साल की हैं, उसको उस मेले में जाने नहीं देते थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि उस टाइम क्या करते हैं, जितने पूजा पाठ करके, और वो खास करके चौराहा या तिराहा जहाँ से 2-3-4 रास्ता गए, उसके ही बीच में वो मिट्टी कभी मटके में करके खोद के रख दिया। तो अब बच्चे हैं कि आप जाते स्कूल जा रहे हैं या और भी कहीं जा रहे हैं, तो उसको
लांग दिया, तो अब वो जितनी भी उसके अंदर बुरी आत्माएं, बुरी शक्तियां। शक्तियां थी, अब उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। तो बच्चा बीमार पड़ना, बहुत सारी चीजें। तो हम लोग जब कभी कभी स्कूल जाया करते थे, तो उस टाइम ये चीजें देखने को मिलती थी। लाल कपड़ा, चूड़ी, पान का पत्ता, सुपारी, बहुत सारी चीजें थी। तो हम लोग को इतना घर में बताया जाता था कि ऐसी चीजें जब भी दिखे तो वहां पे भगवान को याद करके साइड से उनसे निकल दूर जाना। तो हम पर लोग भी ये सब चीजें ये देखे जो हैं। पहले के टाइम में, आज के टाइम में भी ये टिकुली, हाँ, चूड़ी, बिंदी जिसको बिंदी, बोलते ये हैं, सारी चीजें छोटे बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। बिल्कुल। मिठाइयाँ, हाँ, कि ये गलती सारी से चीजें अट्रैक्ट करती हैं छोटे बच्चों को, और हम छोटे बच्चे इन्हें छू लेते हैं और फिर उन पे हाँ, उनको परेशान हो खराब जाते होना हैं। चालू हो बिल्कुल, जाता है उनके बिल्कुल। साथ। तो गाइज, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीख ली हो और हमारी स्टोरीज से, तो प्लीज आप अपने बच्चों को हिदायत दें कि ऐसी चीजों से दूर रहें। बिल्कुल। और अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करना है। तो थैंक यू सो मच हमारी ये वीडियो को देखने के लिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।